अस्सलामुअलैकुम। आज की PWD डेली न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इकरा शबान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बहबूद टीवी। खबरनामे का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस गुजरात की जानिब से जारी करदा वीडियो पैगाम। इस वीडियो पैगाम में फैमिली वेलफेयर वर्कर नासिया परवीन बच्चे के लिए माँ की दूध की अहमियत और अफादियत से आगाह कर रही हैं। मुलाहिजा कीजिए। हम ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से ये हफ़्ता मना रहे हैं। मैं आपको माँ के दूध के फ़वाइद के हवाले से कुछ बताना चाहती हूँ कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। माँ को चाहिए कि वो बच्चे को अपना दूध ज़रूर पिलाए। माँ का दूध पीने से बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है। आम तौर पर देखा गया है कि आजकल लड़कियाँ या माएँ या औरतें कहती हैं कि हमारा दूध आ ही नहीं रहा। उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को दुनिया में भेजता है तो उसका रिज़्क ज़रूर भेजता है। बच्चा माँ का दूध से रिज़्क लेता है और आप कोशिश करें, आप बार बार बच्चे को अपने छाती के साथ लगाएं तो इंशाल्लाह दूध उतर आएगा। आप बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू करें, आप अच्छी खुराक लें, आप खुद दूध पिएं तो इंशाल्लाह दूध उतर आएगा। दूसरी बात जो मैं अपनी बहनों से करना चाहती हूँ, ज़्यादातर ये देखने में और सुनने में आया है कि औरतें अपना पहला दूध ज़ाया कर देती हैं, वो बच्चों को नहीं पिलाती। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि माँ का पहला दूध बहुत ही ताकतवर और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, वो आप ज़ाया ना करें, अपने बच्चों को दूध ज़रूर पिलाएं। वो पहला दूध बच्चे के अंदर एक वैक्सीन का काम करता है। जानवरों का पहला दूध हम बड़े शौक़ से पीते हैं, जिसे आमतौर पर बोली के नाम से जाना जाता है। जी, हम पहला दूध पिएंगे तो कमर दर्द ठीक हो जाएगी, बड़ी ताकत आ जाएगी। इसी तरह औरत का पहला दूध बहुत ही ताकतवर और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, वह बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर माँ को चाहिए बच्चे को अपना दूध पिलाए और 6 माह तक सिर्फ़ और सिर्फ अपना दूध, इवन के पानी तक ना पिलाएं, क्योंकि माँ के दूध में वो सारी ग़िज़ाइयत मौजूद होती है जो 6 माह तक एक बच्चे की ज़रूरत होती है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं और उसका हक़ अदा करें। दूध पिलाने से माँ का भी फ़ायदा है। माँ कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ से बची रहेगी और 6 माह तक सिर्फ़ और सिर्फ अपना दूध पिलाने से माँ के अंदर ऐसे रतूबतें पैदा होती हैं कि वो माने अमल का भी काम करता है, यानी उसको 6 माह तक हमल दोबारा नहीं हो सकता। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप प्लीज़ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएं और उनका हक़ अदा करें ताकि आप और आपका बच्चा सेहतमंद रहे और हमारा माशरा सेहतमंद रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। खुशहाल ख़ानदान के क़याम के लिए फैमिली प्लानिंग की अहमियत और तरीक़ों के बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। इस हवाले से आपको वीडियो पैगाम सुनवाते हैं जिसमें डॉक्टर महक अनवर इस हवाले से गुफ्तगू कर रही हैं। मुलाहिजा कीजिए। आज मैं आपसे फैमिली प्लानिंग के मुतालिक कुछ बात करना चाहती हूँ। फैमिली प्लानिंग के लिए जो हम मेथड ऑफ़र करते हैं उसके अंदर 3 तरह के मेथड हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास नेचुरल मेथड है, एक हमारे पास टेम्प्रेरी मेथड है और जो तीसरा है वो है हमारे पास परमानेंट मेथड। जब भी फैमिली प्लानिंग के मुतालिक बात होती है तो एक ख़दशा जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि शायद फैमिली प्लानिंग की दवाइयाँ लेने से या ये अद्वियात खाने से औरतों में बांझपन हो जाता है या फिर आपके बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है वो मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर मेथड के साथ लेके चलूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि किसके अंदर आपका हमल जो है वो उसकी सलाहियत फ़ौरन वापस आ जाती है और किन अद्वियात में थोड़ा टाइम लगता है, या कौन सा ऐसा मेथड है जिससे लेने से आपका हमल जो है या बांझपन जो है वो हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल मेथड, जिसमें अज़ल का मेथड आ जाता है, जिसे हम विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। ये वाला वो तरीका है कि अगर आप इसको करना छोड़ेंगे तो आपकी जो हमल की सलाहियत है वो फ़ौरन वापस आ जाएगी। उसके बाद हमारे टेम्प्रेरी मेथड्स की तरफ आ जाए तो सबसे पहले आता है कॉन्डम। कॉन्डम भी जब आप इस्तेमाल करना छोड़ेंगे तो आपकी जो हमल की सलाहियत है वो फ़ौरन वापस आ जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंजेक्शंस जो हैं वो औरतों को हर 3 महीने बाद एक इंजेक्शन लगता है और इसकी थोड़ा वेरी करती है। कुछ लोगों के अंदर इंजेक्शन जैसे ही आप छोड़ते हैं उसमें फ़ौरन ही हमल की सलाहियत वापस आ जाती है, लेकिन जो रिसर्च के मुताबिक हमारे पास एक नॉर्मल टाइम पीरियड है वो है 6 महीने से लेकर 10 महीने के अंदर अंदर आपकी हमल की सलाहियत है वो वापस आ जाएगी। उसके बाद जो अगला मेथड है वो है कॉपर टी, जिसे हम कहते हैं छल्ला रखवाना रहम में। वो आपको एक 5 से 10 साल के दरमियान का एक वक्फा देता है फैमिली प्लानिंग के दरमियान का, और वो छल्ला आप जब भी और जैसे भी निकलवाएंगे वो आपकी हमल की सलाहियत फ़ौरन वापस आ जाएगी।
اس کے بعد جو ہمارے پاس میتھڈ آتا ہے وہ ہے OCPs، جسے ہم کہتے ہیں اورل کانٹرسیپٹیو پلز یا پھر مانع حمل کی ادویات۔ ان کو چھوڑنے جب بھی آپ ان کو لینا چھوڑیں گے تو حمل کی صلاحیت ہے وہ فوراً واپس آ جاتی ہے۔ پھر آتا ہے ہمارے پاس امپلانون، یعنی ایک راڈ ہوتا ہے جو کہ آپ اپنے بازو میں رکھواتے ہیں اور وہ 3 سے 5 سال تک کا وقفہ جو ہے وہ دیتا ہے۔ اس کو نکلوانے کے 1 ہفتے کے اندر یا 1 ہفتے کے بعد جو ہے وہ حمل کی صلاحیت ہے وہ واپس آ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم پرماننٹ میتھڈز کی طرف۔ پرماننٹ میتھڈز کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ یہ وہ میتھڈز ہیں یہ تب استعمال کیے جاتے ہیں جب ایک کپل یا ایک شادی شدہ جوڑا اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اور بچہ نہیں کرنا چاہتا یا اور وہ اب اپنی حمل جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہتے۔ تو ان کے لیے ہم جو عورتیں ہیں ان کو ہم CS کے تھرو BTLs بائی لیٹرل ٹیوبل لائگیشن یا پھر جسے ہم نل بندی کہتے ہیں وہ آفر کرتے ہیں، جس میں ہم ان کا ایک چھوٹا سا کٹ لگا کر جو ان کی دونوں ٹیوبیں ہیں ان کو ٹائی کر دیتے ہیں اور اس طرح ان کا ایک جو حمل کی صلاحیت ہے وہ مستقل طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ بچہ کرنا بھی چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے۔ اور مردوں کے اندر ہم نس بندی کا آپریشن کرتے ہیں جس کے بعد جو ہے ان کی جو ایک بانجھ پن ہے وہ ان میں آ جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری اہم ترین خبریں محکمہ بہبود آبادی پنجاب کے متعلق۔ دیگر خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا YouTube چینل بہبود TV۔ مجھے دیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بلیٹن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔